दोस्तों गुड इवनिंग। मैं आपका अपना दोस्त और होस्ट अमित शुक्ला आप सभी का दोस्तों दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टारगेट विद केसीएच में। मेरे प्यारे साथियों, आज ये रिकॉर्डेड क्लास है और क्योंकि आज थोड़ा काम ज्यादा है इसलिए मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि मुझे पता था इस समय मैं लाइव नहीं हो पाऊंगा आपके साथ। तो मेरे प्यारे साथियों, जितना आप लाइव क्लास को प्यार देते हो, जितना सपोर्ट करते हो, उम्मीद है इसको भी उतना ही सपोर्ट करोगे। मैंने यह सोचा कि भाई ना होने से कुछ होना भला है, आपका क्रम नहीं टूटना चाहिए। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज इस क्लास की। आज की क्लास का दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है गुर्दे नेफ्रॉन यानी कि सादृश्यता बतानी है, संबंध बताना है दोनों में, गुर्दे और नेफ्रॉन। दोस्तों याद रखो, गुर्दे और नेफ्रॉन का जो संबंध है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, वही संबंध किसके साथ होगा? मस्तिष्क के साथ होगा। अगर मस्तिष्क होता तो यहाँ पे जो है कपाल विज्ञान लिखा होता, या कपाल लिखा होता, या खोपड़ी लिखा होता। दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा? न्यूरॉन्स के साथ होगा। किसके साथ होगा? न्यूरॉन्स। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है दोस्तों? न्यूरोलॉजी होता है, ठीक है ना। अगर गुर्दे की आप पढ़ाई करते हो, गुर्दे के बारे में अध्ययन करते हो तो नेफ्रोलॉजी होता है, और अगर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन करते हो तो क्या होता है? न्यूरोलॉजी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आप फटाफट आंसर करेंगे। लिखा है कीट। तो कीट का अध्ययन दोस्तों किसमें किया जाता है? थोड़ी आज हिंदी गड़बड़ लिखी है जल्दीबाजी में, ठीक है ना। कीट का अध्ययन दोस्तों किसमें होता है? कीट विज्ञान में होता है। तो सर्प का अध्ययन किसमें होगा? व्हेल विज्ञान में, कृषि विज्ञान में, कवक विज्ञान में, या सर्प विज्ञान में? तो आप आंसर दोस्तों बिना सोचे जल्दी से जल्दी कर देंगे। क्या कर देंगे? सर्प विज्ञान में। क्लियर है? तो ये चीजें जो है ना छोटी छोटी, यही अगर हमारे दिमाग में सब चलती रहेंगी तो पेपर तो कहीं ना कहीं से तो आप बनाएंगे ना। पेपर जहां से भी बनेगा, अगर आपकी नजर से एक बार पहले क्वेश्चन निकल चुका होगा तो आप करेंगे। इसलिए दोस्तों सबसे मस्ट है थ्योरी। थ्योरी अगर आपको आती होगी तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। दूसरा नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना दोस्तों पेपर बेहतर करके आओगे, क्योंकि अगर एक बार आपकी नजरों के नीचे से अगर क्वेश्चन निकला तो फिर आप कर ही दोगे। अगले क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे गारंटी से एक नंबर दे के आएगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे वो केवीएस हो या सुपर टेट हो। क्या पार्क में एक महिला को दिखाते हुए विनीत ने उमेश से कहा? अब ये अकेले ध्यान दो, इतनी बड़ी बात में कह कौन रहा है? तो विनीत ने कहा, तो विनीत को हमने कर लिया अंडरलाइन, ठीक है ना। विनीत ने कहा, क्या कहा? वह कौन जिसके बारे में कह रहा है? महिला, ठीक है ना। मेरे दादाजी, अब विनीत के दादा कौन होंगे? इनके पिता के पिता। क्लियर है? क्या कह रहा है? मेरे विनीत के दादाजी के इकलौते पुत्र। अब इनके दादाजी के इकलौते पुत्र यही तो होंगे। क्लियर है? के इकलौते पुत्र, इनकी के इकलौते पुत्र यानी कि यह इनके पिता की पुत्री है, इनकी दोस्तों पुत्री है। अब एक बात बताओ, यह विनीत के पिता हैं और यह इसके भी पिता हैं, ये आपस में कौन हो गए? भाई बहन हो गए। भाई बहन, ये भाई और ये बहन। क्लियर है? बताएं विनीत का उस महिला से दोस्तों क्या संबंध है? विनीत कौन है? विनीत कौन है, यह बात आपसे पूछी गई है। कौन है विनीत? यह बहन है और यह भाई है। आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? डी पार्ट वाले सभी सही हो जाएंगे। अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे बात नहीं आई समझ में तो जरूर लिखना, ठीक है। आपको अगले सेशन में उस पर बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब करके सोल्यूशन दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे फिर एक बार आते हैं। कह किसी की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा। तो कह कौन रहा है, यह बात इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा? वह मेरे पिता, मेरे कौन, जो मैं कह रहा हूं, यहां पे मैं लिख लेता हूं, मेरे पिता, ध्यान देना, वह मेरे पिता की बहन है। कौन? जिसकी ओर मैंने इशारा किया है वह कौन है? मेरे पिता की बहन है। क्लियर है? और वह एकमात्र पुत्री है मेरे पितामह की। अब ध्यान देना, मेरे पितामह की। अब एक नया वर्ड मिल गया, पितामह। पितामह दोस्तों किसे कहते हैं? पितामह कहते हैं पिता के पिता को, पिता के पिता को पितामह कहते हैं, यानी कि तुम्हारी भाषा में दादा, ठीक है ना, तुम्हारी भाषा में दादा या बाबा, ठीक है। तो क्या कहेगा कि वह एकमात्र पुत्री है, वह एकमात्र पुत्री है मेरे पितामह की। मेरे पितामह मतलब मेरे पिता के
पिता की एकमात्र पुत्री है यह, वही, ठीक है। अब ये इनके पिता के पिता हो गए तो ये इनके बच्चे हो गए। अब वो क्या कह रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा लिखा है, इसी को फिर से ऐड कर लो। पितामह के कुल कितने बच्चे हैं? तो दोस्तों ये पितामह है, ये पितामह है, इनका एक ये लड़का है और एक ये लड़की है। कह रहा है 2 बेटे गलत बात, 1 बेटी गलत बात, 1 बेटा और 1 बेटी। दोस्तों बिल्कुल सही बात, क्लियर है। क्या है? 1 बेटा और 1 बेटी। आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे फिर एक बार आइए। लिखा है शेर, बाघ, ध्यान देना क्या लिखा है, शेर है, बाघ है, मगर है, चीता है। वर्गीकरण करना है आपको, इनमें से एक अलग बताना है। तो कौन होगा अलग? देखो, शेर मांसाहारी होता है, बाघ मांसाहारी होता है, मगर रेप्टाइल होता है, मगर मांसाहारी होता है, ठीक है। चीता भी मांसाहारी होता है। तो ये तीनों क्या है? स्थल में रहने वाले हैं। यह दोस्तों यह क्या है? यह रेप्टाइल है। रेप्टाइल मतलब यह सरीसृप वर्ग का है। किसका है? यह दोस्तों सरीसृप वर्ग का है। बाकी वह सारे के सारे स्तनधारी हैं, ठीक है ना। ये सारे ये क्या है? ये दोस्तों सरीसृप वर्ग का है। डन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या कह रहा है? कह रहा है कुत्ता है, घोड़ी है, बकरी है, गाय है। कुत्ता अगर आप देखेंगे दोस्तों ये मेल जेंडर है। घोड़ी अगर आप देखेंगे तो यह दोस्तों एक फीमेल जेंडर है, और बकरी भी एक फीमेल जेंडर है, गाय भी एक फीमेल जेंडर है। अलग दोस्तों क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा कुत्ता, यह मेल जेंडर है। डन है। तो जरूरी नहीं कि हर बार बहुत कठिन है, बट वर्गीकरण करने के लिए आपको हर एक एरिया की नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो जनरल नॉलेज हो। डन है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी कोड भाषा में, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आप इसका आंसर करोगे तो आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जी लिखा, यहाँ पे आर लिखा, कोई संबंध नहीं मिल रहा। यहाँ पे ए लिखा, वहां पे जी लिखा, कोई संबंध नहीं मिल रहा। यहाँ पे आर लिखा, वहां पे ए लिखा, कोई संबंध नहीं मिल रहा। यार ये तो मगर हमको देखने से मिल रहा, जी ए आर यहाँ भी है, जी ए आर यहाँ भी है। तो हम देखते हैं कि क्रम क्या यूज किया गया। इसका मतलब दोस्तों क्रम यूज किया गया। जी ए आर, जी ए आर कैसे तुमने पढ़ा? यहां से पढ़ो, आर ए, देखो आर जी ए, क्लियर है। आर जी ए यानी कि तीसरा वाला सबसे पहले लिखना है। तो यहां से 1 2 3, तीसरा वाला सबसे पहले लिखना है, एन हो गया। फिर दोस्तों ये पहला वाला दूसरे नंबर पे लिखना है, क्या हो गया? जी हो गया। और उसके बाद ई लिखना है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। फिर यहाँ पे लिखा है एन आई, और यहाँ पे लिखा है आई एन, पलट दिया गया। तुम भी ये पलट दो। आई ओ लिखा है, तुम ओ आई कर दो। फिर यहाँ पर दोस्तों यस एच लिखा है, तुम क्या कर दो? यहाँ पे एच एस उल्टा है, यहाँ यू एस लिखा है, तुम क्या कर दो? एस यू कर दो। तो आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? एन जी ई ओ आई एस यू, यन यन जी ई ओ आई एस यू, डी पार्ट वाले सभी सही है। क्लियर है। तो जरूरी नहीं, देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि वो अपने मर्जी से अक्षर को आगे पीछे करके भेजता है। आपको बस उस जो रिश्ता इसका इसके साथ है, जो रिश्ता है आपका वही रिश्ता लिखना है, बस बात खत्म हो गई यार, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन और बेहतरीन है। कह रहा है यदि आर ओ एम ई, अब आर ओ एम ई को फिर से एक बार देखना, एम ओ आर ई, अक्षर वही मिल रहे हैं, बस कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रहा है। तो हमने देखा यहां भी ई है, यहां भी ई है, कोई बात नहीं। यहाँ आर ओ एम है, यहाँ एम ओ आर है, इधर से पढ़ो आर ओ एम, यानी कि लास्ट वाला अल्फाबेट वही रखा गया है और पहले 3 दोस्तों क्या कर दिए गए? बदल दिए गए। डन है। तो हम इसको क्या करेंगे? लास्ट वाला वही रखेंगे। इसका डियर का पूछा है, ई वैसा ही लिख देंगे, ठीक है ना। अब डी ए आर लिखा है, तो हम दोस्तों यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? आर ए डी पढ़ेंगे, आर ए डी पढ़ेंगे, यानी आर ए डी ई, आर ए डी ई, बी पार्ट सही हो गया। क्लियर है। तो अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, आप लगातार जुड़ो, आप लगातार प्रैक्टिस करो, क्लास को शेयर करो, मजा आएगा यार। कह रहे श्याम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। देखना, ध्यान देना दोस्तों, श्याम किधर चलता? श्याम यहां पर खड़ा था। श्याम गया किधर? पूर्व की ओर। कितना गया दोस्तों? 5 किलोमीटर गया। और फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता। अब देखो इधर पूर्व की ओर जा रहा व्यक्ति दाएं दोस्तों किधर मुड़ेगा? बाहर की ओर मुड़ेगा, आपकी ओर मुड़ेगा, नीचे की ओर मुड़ेगा। कितना चला दोस्तों? 3 किलोमीटर चला। क्या इतनी बात क्लियर है? फिर उसके बाद क्या लिखा है? चला वह फिर दाईं ओर मुड़ा। अब देखो नीचे की ओर जा रहा व्यक्ति, नीचे की ओर जा रहा व्यक्ति दायां दोस्तों किधर मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा। आपका दायां, इसका दायां, तो इधर कितना चलेगा? यह 4 किलोमीटर चलेगा। क्लियर है। कितना चलेगा दोस्तों? यह 4 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। इसके बाद वह पीछे मुड़ा। अब इधर जा रहा व्यक्ति जो इधर पश्चिम की ओर जा रहा है, वह दोस्तों जस्ट कहां मुड़ गया?
वो जस्ट पीछे मुड़ गया। किधर मुड़ गया? जस्ट पीछे मुड़ गया। अब वो कह रहा है कि वह किस दिशा की ओर है, या इस समय उसके सम्मुख, उसके मुख के सामने कौन सी दिशा है। तो इसके मुख, ये इधर जा रहा है दोस्तों, इसके मुख के सामने, ये 4 दिशाएं होती हैं, तो ये इधर जा रहा है, इसके मुख के सामने दोस्तों कौन सी दिशा है? जल्दी से आंसर कर दो, कौन सी दिशा है दोस्तों? ए पार्ट हो जाएगा, पूर्व दिशा है। कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है। उम्मीद है ये बात आप तक पहुंची होगी और आपको समझ में आई होगी। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्या अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? दोस्तों सबसे पहली कहानी तो ये समझ लो कि किधर से बात की है, दाएं से। तो स्टार्टिंग कहां से होगी? दाएं से होगी। अब उसने क्या किया, एक बार दाएं और फिर दोबारा दाएं, 2 बार यूज किया, यानी कि राइट और राइट। जब 2 सेम डायरेक्शन होते हैं तो दोस्तों माइनस हो जाता है, ठीक है ना। तो 20 से अगर हम 7 माइनस कर दें दोस्तों, अगर हम 20 से 7 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? 13। यानी कि कुल मिला के हमें 13वां अक्षर बताना है, और किधर से? दाएं से, जो पहले वाला दिया होता है, याद रखना। अब दाएं का मतलब दोस्तों किधर से? आपको ZYXW डॉट 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 यहाँ पे ए आ जाओ, इस साइड से आपको 13वां बताना है। तो मैंने बताया था कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से मिला के दोस्तों किसी भी अल्फाबेट का वैल्यू, दोनों को अगर हम एक उसी अक्षर का वैल्यू लेफ्ट से, उसी अक्षर का वैल्यू राइट से, अगर हम दोनों से जोड़ दे तो हमेशा 27 होता है। अगर यह इधर से 13वां है तो ये लेफ्ट से कितना होगा, जो जोड़े जो 27 आ जाए, तो आप क्या कहोगे? सर जी लेफ्ट से 14वां हो जाएगा। और लेफ्ट से 14 नंबर पे दोस्तों क्या होता है? यन होता है। अगर आपको राइट से याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो लेफ्ट से तो याद होगा ही, तभी हल होगा। तो ये आप ऐसे निकाल सकते हो। तो आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? दाएं से 13वां क्या होगा? यन होगा। दाएं से 13वां क्या होगा? यन होगा। आइए आज रीजनिंग के इतने ही है, ठीक है ना। और अब दोस्तों ये कंप्यूटर के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। कह रहा कंप्यूटर में सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम या पैकेज? देखो कंप्यूटर में सिस्टम का, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है ना, उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग। कंप्यूटर तभी काम करेगा जब ऑपरेटिंग सिस्टम उसे ये बताएगा। कल भी ये मैं क्वेश्चन लाया था, ऐसा ही इससे मिलता जुलता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब उसको ये बात बताएगा कि भैया किस चीज को कैसे यूज करना है और कब यूज करना है, दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सी वाले दोस्तों सभी सही हो जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहा है जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है और टेस्ट करता है, यहाँ पे स्टेट लिख गया गलती से, क्या लिखना है दोस्तों? ये टेस्ट करता है। जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है और टेस्ट करता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो लिखता है और टेस्ट करता है, जैसे आप उपन्यास लिखते हो तो आपको क्या कहते हैं? राइटर। तो उसी तरीके जो प्रोग्राम लिखता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं? उसे हम प्रोग्रामर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्रामर कहते हैं। जैसे आपका वन डे एग्जाम स्टडी ऐप लॉन्च होने वाला है, ठीक है ना। तो जो ऐप लॉन्च होने वाला है उसको किसी न किसी ने पहले लिखा होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको दोस्तों हम प्रोग्रामर कहेंगे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहा प्रथम अंकी कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो जब कोई चीज बनाई जाती है तो सबसे पहले दोस्तों उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आप जानते हो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा? ब्लूप्रिंट तैयार करने में सबसे सर्वाधिक योगदान किसका आ जाएगा? चार्ल्स बेबेज का आ जाएगा। किसका आ जाएगा दोस्तों? चार्ल्स बेबेज का आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए कह रहा है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट चिप सिलिकॉन की बनी होती है, बाहर उसके चारों तरफ तार निकले होते हैं 4-4 करके, ठीक है ना। बहुत पतली होती है और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है ना। तो उसका आविष्कार किसने किया? उसका विकास किसने किया? सॉरी, ठीक है। तो किसने किया? जेएस किल्वी, चार्ल्स बेबेज, रॉबर्ट नायर, सीवी रमन। तो अब जैसे अगर आप चार्ल्स बेबेज बात करो, चार्ल्स बेबेज दोस्तों जनक थे प्रथम पीढ़ी में, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट कब लगी? चौथी पीढ़ी में। किसने किया था दोस्तों? जेएस किल्वी ने किया था, याद रखना, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास जेएस किल्वी ने किया था, ठीक है। चौथी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट लगना स्टार्ट हुई थी। कंप्यूटर में जब डाटा डालते हैं तो वह सबसे पहले किस वर्किंग मेमोरी में जाता है? जब भी हम, जैसे हमने कोई ग्राफिक्स डाला या कोई जो है इनपुट, कुछ भी इनपुट किया, तो आप देखते हो, आप नहीं कहते हो कि हमारा मोबाइल या कंप्यूटर की स्पीड स्लो है, रैम के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना, आपके फोन में जितना अच्छा रैम होगा, आपका फोन उतना अच्छी स्पीड से काम करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले किस में जाता है दोस्तों? सबसे पहले रैम में जाता है। रैम का दोस्तों मतलब क्या होता है?
ऐसे लिखते हैं RAM, राम ना पढ़ना, इसको रैम ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्लियर है, क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, डन है, क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोसेसिंग डिवाइस का उदाहरण होगा। प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा है, चुंबकीय इंक रीडर, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं। टैबलेट, टैबलेट कहां होता है भैया, तो जो प्रोसेसिंग डिवाइस होती है, यानी कि जिसको आप क्या कहते हो, माइक्रो प्रोसेसर कहते हो, तो हिंदी में दोस्तों क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विशेष कार्य कार्ड। अब कुछ लोग तो आंसर बता तो सकते थे, बट वो हिंदी इंग्लिश का लोचा हो गया, ठीक है ना, तो इन सब चीजों को भी ध्यान रखना है। माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहते हैं, विशेष कार्य कार्ड कहते हैं, ठीक है ना, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है आपका चौथी पीढ़ी में इस्तेमाल होना शुरू हुआ, ठीक है। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में रजिस्टर आए, ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट पहचान करें जो एक छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको ये देखो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ये क्या, ये छोटे टिमटिमाते हुए एक प्रतीक के रूप में है, एरो के रूप में है। इसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, कर्सर कहते हैं, ठीक है ना, ये बात आप बेहतर ढंग से जानते होंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है निम्न कंप्यूटर मॉनिटर को कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, एलईडी कहते हैं, सीसीटीवी कहते हैं, या वीडियो कहते हैं। तो जल्दी से आंसर करें। अब इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और इसमें दोस्तों धड़ाधड़ा आंसर कर देंगे। एलईडी, बेटा एलईडी पार्ट होता है। देखो सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले सीआरटी आया, ठीक है ना, और उसके बाद फिर एलईडी आया। एलईडी के बाद दोस्तों एलसीडी आ रहा है, ठीक है ना, अब तो वीएलसीडी आ रहा है, अब एंड्रॉइड भी आने लगा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, मगर ये क्या है, ये मॉनिटर के प्रकार है। मॉनिटर को कहते क्या है, ये उसने पूछा है। मॉनिटर को दोस्तों क्या कहते हैं, वीडियो कहते हैं। क्या कहते हैं, वीडियो कहते हैं, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या कहते हैं दोस्तों, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। डन है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये जो आप जिस पे देख रहे हो क्वेश्चन, ये क्या है, ये मॉनिटर है, ठीक है ना। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, वो भी क्या है, उसकी जो स्क्रीन है वो मॉनिटर का काम कर रही है। डन है। चलिए क्या कह रहा है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का क्या काम होता है। जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर ढेर सारे एक्सपेंशन स्लॉट लगे होते हैं, ढेर सारे का मतलब जैसे जिसमें लगे होते हैं, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन बताता है। इंटरनल कार्ड ऐड करने के बाद, सॉरी ये गलत लिखा है, इंटरनल कार्ड ऐड करने के लिए होता है, ठीक है, स्पेस बनाने के लिए, मदरबोर्ड को पकड़ने के लिए उपयुक्त सभी। देखो क्या होता है बेटा, जितने सारे एक्सटेंशन होंगे, जैसे एक्सटेंशन है, अब एक्सटेंशन आपको बहुत सारी चीजें लगानी है, तो जब एक्सटेंशन ज्यादा नहीं होते तो फिर हम उतनी चीजें नहीं लगा पाते हैं। तो ये जो इंटरनल कार्ड्स है, कभी कभी आपने देखा होगा जो पुराने लैपटॉप होते हैं, अब अगर आपको उसमें रैम बढ़वानी है, ठीक है ना, तो हम उसमें नहीं बढ़वा पाते हैं। जो नए मदरबोर्ड आ रहे हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, उनमें आप दो रैम लगा सकते हो, तो जितने स्लॉट होंगे हम इंटरनल कार्ड उतनी आसानी से ऐड कर सकेंगे। तो क्या होता है, इंटरनल कार्ड ऐड करने के लिए। अगला क्वेश्चन आ जाओ, सिलिकॉन से बनी जिसके चारों ओर तार निकले होते हैं, बहुत पतली होती है, उसे क्या कहते हैं। अभी अभी दोस्तों मैंने बताया था, क्या कहते हैं, जिसमें तार निकले होते हैं उसे दोस्तों क्या कहते हैं, उसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। और सिलिकॉन से आपकी मेमोरी भी बनती है, जो आपका मेमोरी कार्ड होता है वो दोस्तों किससे बनता है, सिलिकॉन से बनता है। क्यों, उसमें आपको स्टोरेज मिलता है, ठीक है ना। दूसरी बात, अब स्टोरेज तो कहते हो मैग्नेटिक टेप में भी मिलता है। मैग्नेटिक टेप की जो रील होती है उस पर दोस्तों आयरन ऑक्साइड का लेप होता है, ठीक है ना। तो आज के लिए प्रश्नों की श्रृंखला इतनी होगी, इतनी थी, ठीक है ना। कल एक और नई क्लास के साथ फिर मिलेंगे। आप सभी को आने वाले नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक दिल से दोस्तों शुभकामनाएं। मिलेंगे नव वर्ष में 1 तारीख दोपहर 12 बजे, लाइव चैट करते हैं कुछ देर, हम आपको अपनी बातें बताते हैं, आप हमें अपनी बातें बताइए, ठीक है ना। और याद रखिए दोस्तों, दोपहर 12 बजे लाइव आना जरूर है। इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास दोस्तों यहीं तक। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।